सबको जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर राजेश कुमार कटारिया है, दिल्ली से हूँ। मैं आपको एक वीडियो डालना चाह रहा हूँ वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहले हम एक छोटा सा कोर्स गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके बाद हम वचन देंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। So walk in the light. So walk in the light. Walking the Lord of God. It's a great day to trust the Lord. It's a great day to trust the Lord. Walking the Lord of God. So jump in the light. So jump in the light. Jumping the Lord of God. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Jumping the Lord of God. आमीन। Amen. प्रभु की महिमा हो। आज के दिन के समय के लिए तुम्हारे प्रभु के हाथ में सौंपता हूँ। आज हम 5वीं आज्ञा के विषय में जानेंगे। 5वीं आज्ञा निर्गमन की पुस्तक से, निर्गमन 20 अध्याय का 12वीं आयत से। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, जीवित रखा है और सहायता और मदद दी है। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और वीडियो बनाना चाहते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब परिवार के साथ, जितने लोग भी मेरे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, जवान बुजुर्ग, छोटे बच्चे सब हैं, उनके लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आप सबको आशीष दे और चंगाई और छुटकारा दे। जय यीशु की। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। पहला पतरस 3:10। अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अविवेक में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। दूसरा तीमुथियुस 2:16 और 17 जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आमीन। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है 5वीं आज्ञा और हम निर्गमन 20 अध्याय का 12 पढ़ेंगे। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। आमीन। जो अपने माता पिता का आदर करता है और उससे नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की गई है। जो अपने माता पिता का आदर करता है और उससे क्या है, नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की गई है। परमेश्वर उन लोगों से आदर करता है, उन लोगों का सम्मान करना चाहता है, उन लोगों को आशीष देना चाहता है जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, और उनके ऊपर नई पृथ्वी की आज्ञा सौंपी जाएगी। अगर जो नहीं करते हैं तो उनसे वो सब हक छीन लिया जाएगा। आमीन। आमीन। लय व्यवस्था 19:3। तुम अपनी माता और अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। लय व्यवस्था 19:3। बच्चों को सिर्फ बचपन में ही अपने माता पिता का आदर नहीं करना है, लेकिन वयस्क पुरुष हो जाने के बाद भी उन्हें अपने माता पिता का आदर करना है। आमीन। अगर अपने माता पिता का आदर करना है, अगर वो छोटे हैं नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मगर बड़े होकर के
उन्हें जरूर अपने माता पिता का आदर करना है। उत्पत्ति 9 का 20 और 27। नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए और वह सैम के तंबुओं में बसे और कनान उसका दास हो। आमीन। आमीन। उत्पत्ति 9 का 20 और 27 पढ़ा है। एक ऐसे पिता का अनादर करने से भी दंड मिलता है जो नशे की हालत में हो, और उसका आदर करने से आशीष मिलती है। निर्गमन 21 का 15। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। आमीन। निर्गमन 21 का 15। प्राचीन समयों में अपने माता या पिता को मारना बहुत गंभीर अपराध माना जाता है। जो अपने माता पिता को मारते पीटते हैं और बुरा भला कहते हैं, उनको मारना बहुत गंभीर अपराध है माना जाता था। निर्गमन 21 का 17। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। आमीन। निर्गमन 21 का 17। अपने माता पिता को श्राप देने वाले के लिए मृत्यु दंड था। लय व्यवस्था 27 का 16। लय व्यवस्था 27 का 16। तो अपने माता पिता को श्राप देने वाले के लिए मृत्यु दंड था। ये पुराने नियम की आज्ञा है निर्गमन की। और व्यवस्था विवरण 27 का 16 पढ़िए। क्या लिखा लीजिए? 27 का 16। शापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहें आमीन। आमीन। माता पिता का अनादर करने वाले के लिए श्राप था। निर्गमन 21 का 18-21। निर्गमन 21 अध्याय 18 और 21। यदि मनुष्य झगड़ते हों और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछौने पर पड़ा रहे। और 28 में 21 का 18 और 21। परंतु यदि वह तो एक दिन जीवित रहे तो उसके स्वामी को दंड ना दिया जाए, क्योंकि वह दास उसका धन है। आमीन। आमीन। हठीले और विद्रोही बच्चों के लिए मृत्यु दंड था। जो हठीले लोग हैं और हठीले बच्चे और विद्रोही बच्चों के लिए, हठीले जो लोग हैं और विद्रोही बच्चे हैं के लिए मृत्यु दंड था। यिर्मयाह 35 का 18-19। यिर्मयाह। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, रेकाब के पुत्र
नादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे। आमीन। आमीन। भी देखती है यिर्मयाह 35 का 18 और 19 जो पढ़ा गया है वचन, आदर और आज्ञा पालन और पुस्तक किया जाता था। आज्ञा पालन पुस्तक किया जाता था। पर मेरे भाइयों बहनों, जो आज्ञा का पालन, आदर और आज्ञा का पालन को पुस्तक किया जाता था। मरकुस 7 का 9 और 13। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह डाल देते हो। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। आमीन। आमीन। और माता पिता की देखभाल करने से इनकार करने की कोशिश करना परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन करना है। माता पिता की देखभाल करने से इनकार करने की कोशिश करना परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघन करना है। परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना है। आमीन। आमीन। मत्ती 15 का 5-7। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। आमीन। आमीन। जो भी मसीह होने का दावा करता है और अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता वह पाखंडी है। मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ साफ साफ, कुलसियों 3 का मत्ती की पुस्तक में लिखा हुआ साफ साफ 15 के 5 और 7 में, जो भी मसीह होने का दावा करता है और अपने माता पिता की देखभाल नहीं करता वह पाखंडी है। कुलसियों 3 का 20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। आमीन। कुलसियों 3 का 20 जो पढ़ा है, आज्ञा पालन मन भावना होता है। जो आज्ञा पालन और मन भावना होता है, जो आज्ञा का पालन करता है वह मन भावना होता है। आमीन। आमीन। इफिसियों 6 का 1। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। आमीन। इफिसियों 6 का 1। सारा आज्ञा पालन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो और परमेश्वर में आज्ञाकारी हो। सारा आज्ञा पालन परमेश्वर के वचन के अनुसार हो और परमेश्वर में आज्ञाकारी हो। आमीन। आमीन। मत्ती 10 का 37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आमीन। हालांकि बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों। फिर भी हमें अपने माता पिता के से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम और उसका आदर करना चाहिए। मत्ती की पुस्तक में साफ साफ लिखा है 10 का 37 में, हालांकि बच्चों को माता पिता का आदर करना चाहिए चाहिए और चाहे वे अच्छे हो या बुरे हो, फिर भी हमें अपने माता पिता से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम और उसका आदर करना चाहिए। आमीन। आमीन। लैब व्यवस्था 19 का 32। पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े हो
बयान निरंतर मानना। मैं यहोवा हूँ। आमीन। लय व्यवस्था 1932 में लिखा हुआ है, बूढ़े व्यक्ति आदर के पात्र हैं। जो पके बाल वाले बूढ़े व्यक्ति हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और वो आदर के पात्र हैं। उनका आदर करना है और उनके सामने खड़े हो जाना है, उनको नमस्कार करना है और आदर देना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस वचन के द्वारा। इस आप सब के परिवारों में, आपके परिवार के जो बच्चे हैं और आप हैं, अपने माता पिता का आदर करें। ये आज्ञा है, 5वीं आज्ञा है, क्योंकि परमेश्वर ने 5वीं आज्ञा परिवार के लिए दी है। क्योंकि 5वीं जो आज्ञा है निर्गमन 20:12 में, अपने माता पिता का आदर करता है और उससे नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की गई है। जो अपने माता पिता का आदर करता है उससे परमेश्वर ने नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा की है। क्या जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है वो मेरा करता है, और मैं इसको नई पृथ्वी की योजना दूंगा और इस पृथ्वी का संभालने का अधिकार दूंगा, इसको अधिकारी बनाऊंगा और इसको सौंपूंगा। जैसे उसने अपने स्वर्गदूत को सौंपी थी पृथ्वी के लोगों के लिए, सारे मनुष्य, सारे जीव जंतुओं के लिए, कि तुम इनकी देखभाल करोगे और इनके सारी रिपोर्ट मुझे दोगे। तो वो इब्लीस ने ईश्वर बनना चाहा और परमेश्वर ने वो सारे अधिकार उससे छीन लिए। तो इसी तरीके से अगर हमारे बच्चे अपने माता पिता का अधिकारी बनते हैं और आदर करते हैं तो उस परमेश्वर का भी आदर करते हैं, और परमेश्वर उनके लिए क्या करेगा, एक नई सृष्टि की योजना देगा, सौंपेगा, उनको एक काम सौंपेगा और उनको एक प्रोजेक्ट संभालने के लिए देगा इस नई पृथ्वी का। तो आप तैयार हो जाएं नई पृथ्वी का अधिकारी बनने के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस पैकेज के लिए तैयार हो जाएं जो आप संभाल सके और परमेश्वर आपको दे सके। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको, आपके परिवारों को अच्छा रखे और भला चंगा रखे और आदर के योग रखे, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम दुआ करेंगे। हाँ, आज सभी लोग आंखें बंद करें और सभी लोग सूचित करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस परमेश्वर ने अब तक तुम्हें संभाला है और जीवन दिया है, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को संभाला है, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। और सारी विपत्तियों, सारी बीमारियों, सारे वायरस से और सारी तकलीफ़ों से और सारी बीमारियों से तुमको बचा के रखा है, चंगाई छुटकारे दिए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। हम अपने देश की सरकार के लिए सौंपते हैं, अपने कानून के लिए सौंपते हैं, जिस भारत देश के हैं उस भारत देश को उस परमेश्वर को सौंपते हैं और सरकार को सौंपते हैं कि सही से कानून को लागूकरण कर सकें और इस बीमारी को जल्द से जल्द छुटकारा दे सकें, क्योंकि बगैर परमेश्वर के कुछ भी छुटकारा नहीं हो सकता किसी का भी जीवन में। हम धन्यवाद करते हैं कि अब तक संभाला है, जीवित रखा है, संसार को बचा के रखा है इस भयानक वायरस से, कोरोना से प्रभु जी ने। और हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, सभी को संभाले, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। डॉक्टरों को भी, देश की पुलिस को और देश के मिलिट्री फोर्स, जितने भी अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। मंत्री, मुख्यमंत्री, MP, PM, सभी को, विधायकों को, सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। सभी पर तेरे सभी को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, जो देश को सही से चला सके और कानून को अच्छे से लागूकरण कर सके। धन्यवाद, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और घंटी दबाना ना भूलें। सबको राजेश कटारिया का जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष